हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में। एक बार उपेंद्र पांडे का इसमें जैसा कि आप लोग को सीएनसी मशीन के चैप्टर के बारे में बात करने वाला हूँ, यानी सेकंड चैप्टर के बारे में बात करने वाला हूँ जो मैकेनिकल 6 सेमेस्टर में है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को कुछ लेक्चर्स मैंने आप लोग को ऑलरेडी दे दिया था। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दिया है। ठीक, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ना है। ठीक, सेकंड चैप्टर में आता है संरचना तथा टूल्स। यहाँ भी आप लोग को संरचना टूल्स या में क्या पढ़ना है। ठीक, तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है आप लोग को संरचना टूल्स में। जैसा कि आप लोग कोई भी उत्पाद या फिर कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई कारखंड बनाना है, ठीक, तो उसमें टूल का प्रयोग किया जाएगा उसे बनाने के लिए। ठीक, तो वहाँ पे किस बेस पे उसकी टूल्स उपयोग किया जाता है, उसके टूल्स के पदार्थ कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो वहाँ पे उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक, वहाँ पे किस प्रकार से टूल का उपयोग होता है। ठीक, उपयोग किस प्रकार से होता है, तो वहाँ पे आप लोग को इस बारे में बात देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है मशीन टूल्स। मशीन टूल्स क्या होती है, जैसा कि आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं, किसी भी मशीन को हम मशीन टूल कह सकते हैं जिसके द्वारा उसी मशीन के अंग को निर्मित कर सके, जिसकी एक नई मशीन का निर्माण किया जा सके। लेथ मशीन को हम लेथ मशीन टूल्स कहते हैं। मीन्स जैसा कि आप लोग को ये बताया गया, मशीन टूल्स वह टूल्स होता है जैसा कि आप लोग कोई भी कारखंड को बनाना है। ठीक, वहाँ पे पुराने मॉडल को नए मॉडल को, यानी किसी भी कारखंड को नए मॉडल के रूप में हम उसे बना सके। किसके माध्यम से बनाएंगे, उसे टूल के माध्यम से बनाएंगे। ठीक, किसी मशीन के अंग को निर्मित कर सके। ठीक, वहाँ पे हम उसको हम क्या कहेंगे, निर्मित कर सके, उसे हम मशीन टूल्स कहते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को लेथ मशीन आप लोग को पता ही होगा। ठीक, लेथ मशीन क्या करती है कि कोई भी कारखंड को हम उसे निर्मित, यानी कोई भी कारखंड को डिज़ाइन वगैरह कुछ भी करना है, ठीक, तो वहाँ पे आप लोग को मशीन टूल्स के माध्यम से कर पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है मशीन टूल्स का वर्गीकरण। मशीन टूल का वर्गीकरण किस बेस पे किया गया है, जैसा कि आप लोग को पता ही है। ठीक, मशीन टूल्स का वर्गीकरण। और आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग को जब भी लेक्चर देखें, ठीक, एक नोट्स लेके और एक पेन जरूर लेके बैठे। कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जैसा कि आप लोग को पता ही है, और सभी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख चुका हूं और लिखवा कर आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को मशीन टूल्स का वर्गीकरण कितने बेस पे किया गया है, 4 पार्ट में किया गया है। ठीक, फर्स्ट आता है सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, ठीक, उत्पादन मशीन टूल्स के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए और नम्य उत्पादन के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, सामान्य उद्देश्य पूर्ति के लिए इन मशीनों का उपयोग सामान्य कर्तन प्रक्रियाओं, मीन्स यहाँ पे जैसे कि आप लोग को लेथ मशीन हो गया, सेपर हो गया, वेदन हो गया, ड्रिलिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया। ठीक, कोई भी कारखंड करने के लिए, किसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हम मशीन टूल्स का, यानी सामान्य उद्देश्य पूर्ति करने के लिए मशीन टूल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे आता है उत्पादन मशीन टूल्स। उत्पादन मशीन टूल्स में क्या होता है, ये वे मशीनें हैं जिनका उपयोग उत्पादन दर को बढ़ाने के लिए, ठीक, जैसा कि आप लोग को बताया गया, कोई भी कारखंड हो गया, ठीक, वहाँ पे किस बेस पे उसका उपयोग किया जाए कि वह अधिक से अधिक उत्पादन कर सके। ठीक, लागत कम कर सके और उसकी लागत है कम हो और उसका उत्पादन ज़्यादा हो। ठीक, तो वो उत्पादन मशीन टूल्स के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट आता है विशेष उद्देश्य मशीन टूल्स। यहाँ पे आप लोग को कोई भी कारखंड हो गया, कोई भी कारखंड किया जा रहा है, तो इन मशीनों का उपयोग सामान्यतः एक जैसे उत्पाद को बहुत अधिक मात्रा में बनाने के लिए, मीन्स यहाँ पे कोई भी कारखंड दे दिया गया है, ठीक, और एक ही कारखंड को एक ही साइज के कई सारे उत्पाद बनाना है, कई सारे कारखंड को तैयार करना है। ठीक, तो वहाँ पे विशेष उद्देश्य मशीन टूल्स के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है नम्य उत्पादन मशीन टूल्स। नम्य उत्पादन मशीन टूल्स क्या आता है, जैसा कि आप लोग को पता ही है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, ये उन्नत प्रकार की अधिकतम मशीनें हैं। इनका उपयोग किसी भी कारखंड के मशीन के लिए इस प्रकार होता है कि इनमें मशीनों को संचालित करने के लिए आवश्यकता में कमी नहीं होती। ठीक, जैसा कि आप लोग को बताया गया, कोई भी कारखंड हो गया, कोई कारखंड है, उसको बनाने के लिए यानी बनाया गया, तो वहाँ पे किस बेस से बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे अधिकतम से अधिकतम उत्पादन हो सके और लागत कम हो, तो यहाँ पे नम उत्पादन मशीन टूल्स के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है कटाई टूल्स। कटिंग टूल्स क्या होती है,
ठीक। कटिंग टूल्स क्या होता है, जैसा कि आप लोग को पता ही है, कोई भी कारखंड है, कोई भी कारखंड को काटने के लिए हम कटिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है ये टॉपिक, तो यहाँ पे आप लोग को ये टॉपिक सही ढंग से समझना है। तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं, जैसा कि आप लोग को, इसे कटर भी कहा जाता है, इसे कटर भी कहा जाता है। यह एक उपकरण है जिनकी सहायता से कारखंड पर अनावश्यक पदार्थ को दूर किया जा सकता है। ठीक, जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से समझ में आया होगा कि क्या बताया गया, यह एक कटर है। ठीक, यानी टूल्स है, कटर है। ठीक, तो यहाँ पे जो कारखंड, जो अनावश्यक कोई भी कारखंड हो गया, किसी प्रकार की डिजाइन बनानी है, ठीक, या फिर अनावश्यक पदार्थ है, उसे हटाने के लिए हम कटिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, जिसके माध्यम से हम कई प्रकार की डिजाइनिंग का उपयोग किया जा सकता है कारखंड में, ठीक, बनाया जा सकता है। तो वह किसके माध्यम से होता है, कटिंग टूल्स के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे कटिंग टूल्स में क्या होती हैं, कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक, उसमें पदार्थ में, कि जैसा कि आप लोग को कोई भी मेटल काटना है, या फिर ड्रिलिंग करना, बोरिंग करना, या फिर कुछ भी डिजाइन करनी है, तो वहाँ पे किस प्रकार से किया जाएगा, तो उसका कौन कौन से मेटल होते हैं, कटाई टूल्स का पदार्थ कौन कौन सा होता है, ठीक, उसमें विशेषताएँ कौन कौन सी होनी चाहिए, जैसा कि आप लोग को पता ही है। नहीं पता है तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, कटिंग टूल्स के पदार्थ। ठीक, यहाँ पे आता है, बात आती है कटिंग टूल्स में पदार्थ कौन कौन से होती हैं, कौन कौन से होना चाहिए, कठोरता होनी चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब भाई सही ढंग से अब देखा जाए तो कोई भी कारखंड लिया गया है, ठीक, अब वहाँ पे टूल्स ही कठोर नहीं है, ठीक, कारखंड आपका हार्ड है, टूल्स भी एकदम नरम है, ठीक, तो वहाँ पे कारखंड दिया गया तो कारखंड पे काम किया जाएगा, तो टूल्स टूट गया। ठीक, तो वहाँ पे ऐसी प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए टूल्स में। ठीक, क्या होना चाहिए, टूल्स आपका कठोरता होना चाहिए। ठीक, जैसा कि आप लोग को कोई भी कारखंड हो गया तो वहाँ पे खींचे ना, घिसे ना पीटे, ठीक, और कोई भी फोर्स लग रहा है तो वहाँ पे उसे सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आता है जैसा कि आप लोग को चीमड़ता क्या होता है, जैसा कि आप लोग को पता ही है। ठीक, यहाँ पे चीमड़ता क्या होती है, जैसा कि आप लोग को पता है, जैसे कोई भी कारखंड में फोर्स लगाया गया, ठीक, तो वहाँ पे वो चिटके ना, ठीक, चिटके ना, या फिर कई प्रकार से पतले रूप में ये ना हो, ठीक, तो वहाँ पे चिमड़ता के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कठोरता हो गया, भंगुरता हो गया, तन्यता हो गया, ठीक, ये सब आते हैं कटिंग टूल्स में, विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक, और टूट फूट प्रतिरोधकता, किसी प्रकार की कोई भी टूल हो गया तो वहाँ पे आसानी से टूट फूट ना हो। ठीक, कोई भी मेटल प्रयोग किया जा रहा है कटिंग टूल्स में, तो वहाँ पे ये तीनों मीन्स यहाँ पे तीनों विशेषताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, कठोरता होनी चाहिए, चिमड़ता होनी चाहिए, और टूट फूट होनी चाहिए। ठीक, जैसे प्रतिरोधकता होनी चाहिए। अब भाई देख लीजिए, आप लोगों को कोई भी कारखंड बनाया गया है, कारखंड को बनाने के लिए अब तीनों प्रकार की विधियाँ, मीन्स यहाँ पे तीनों प्रकार की विशेषताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बस नेक्स्ट आता है जैसा कि आप लोग कटिंग टूल्स के पदार्थ का वर्गीकरण। कटिंग टूल्स के पदार्थ का वर्गीकरण कितने प्रकार से होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक अस्थायी होता है और एक अस्थायी होता है। अस्थायी में क्या होता है, वह पदार्थ जो मशीनन प्रक्रम के दौरान अस्थायित्व बनाए रखते हैं। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को बताया गया, जैसा कि कोई भी कारखंड है, ठीक, उसमें कोई भी प्रक्रम के मशीनन प्रक्रम हो रहा है, तो वहाँ पे जो उसका दौरान होता है, उसका दौरान, ठीक, कोई भी कारखंड दिया गया तो उसका जो कटिंग टूल्स के कारखंड के अंतर्गत कटिंग टूल्स हमेशा प्रॉपर क्रमबद्ध रूप से चलता रहे, वह अस्थायी कटिंग टूल्स के अंतर्गत आ जाता है। कई भी कारखंड हो गया, ठीक, वो मशीन में फिट कर दिया गया, तो यहाँ पे एक माध्यम से हमेशा चलता रहे, ठीक, वो क्या होता है, अस्थायी कटिंग। और अस्थायी होता है जैसा कि आप लोग को यहाँ पे काटा गया, ठीक, यहाँ पे फिर इसके बाद गैप कर दिया गया, फिर उसके बाद यहाँ पे काटा गया, फिर उसके बाद इतना गैप कर दिया गया, तो ये किसके आ जाता है, अस्थायी कटिंग टूल्स के अंतर्गत जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को पता ही हो गया। ठीक, कटाई टूल्स का पदार्थ का वर्गीकरण कितने भागों में होता है, दो भागों में। अगर पेपर में आ गया तो आप लोग को लिख सकते हैं एकदम इजी ढंग से। अस्थायी क्या होता है, जैसा कि आप लोग को बताया गया, प्रॉपर ढंग से, सही ढंग से कारखंड पे काम किया जा रहा है। और अस्थायी क्या होता है, मतलब रुक रुक के काम किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट आता है जैसा कि आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूँ, टंगस्टन कार्बाइड हो गया, अस्थायी टूल में हो गया। ठीक, और इसमें हो गया स्टील वगैरह हो गया, कार्बन टूल स्टील हो गया, उच्च 40 इस्पात हो गया। ठीक, यहाँ पे आप लोग को इसके अंतर्गत पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है कटिंग टूल्स के अवयव क्या होता है, जैसा कि आप लोग को कटिंग टूल्स का अवयव क्या होता है, जैसा कि आप लोग को बताया गया कि कोई भी कारखंड हो गया तो उसका कुछ ना कुछ अवयव होगा। ठीक, कुछ नोक होगी, फ्लैश पार्ट्स हो गया, पृष्ठ हो गया, एड़ी होगी, नासिका होगा। ठीक,
ठीक। तो जैसा कि आप लोग को कोई कभी कटिंग टूल्स है, इससे मान लो सिंगल कटिंग टूल्स हो गया, ठीक, सिंगल कटिंग टूल्स हो गया, तो अगर आप लोग का इस टाइप का कुछ ना इस टाइप का बनता है, ठीक, इस टाइप का हो गया सिंगल कटिंग टूल्स में। तो यहाँ पे सैंक क्या होती है, आप लोग को पार्ट्स क्या होता है, ठीक, पृष्ठ क्या होता है, एड़ी क्या होती है, आप लोग को पता ही है, ठीक। जैसा कि आप लोग को एकदम विधिवत ढंग से आप लोग को मैंने बताया था, सैंक क्या होती है, आप लोग का यहाँ से इतनी जो बॉडी हो जाती है, ठीक, ये हो गया, और ये बेस आधार हो जाता है, और ये नस का कहाँ होती है आप लोग को, नोज कहाँ होती है आप लोग को, जैसा कि आप लोग को बताया गया था, ठीक। सब सही ढंग से पूरे विधिवत ढंग से आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में मैंने सारे बात किया था। तो यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता दूँ। यहाँ पे सैंक क्या होता है, कटिंग टूल्स का मुख्य बॉडी सैंक होती है, ठीक। जहाँ पे कोई भी कटिंग टूल्स मीन्स यहाँ पे इतना हो गया, ठीक। अब यहाँ से कारखंड को इतना ये वाला पार्ट सैंक नहीं होता, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या होता है आपका सैंक के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। और पार्ट्स क्या होता है, या कटाई छोड़ के सतह नीचे का भाग होता है, ठीक। जैसा कि आप लोग को जो यहाँ पे होता है, ये क्या होता है, इसके पार्ट्स के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। कटिंग टूल्स के अंतर्गत ये पार्ट्स के अंतर्गत आता है। और पृष्ठ क्या होती है, वह सतह जिस पर धातु छीलन को सहारा जाता है। पृष्ठ क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को कोई भी कारखंड को जो फेस क्या होता है, यहाँ पे जो इसके अंतर्गत जहाँ पे ये इतनी पट्टियाँ होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये फेस हो जाता है, ठीक। यहाँ पे ये फेस हो जाता है, ठीक। कटिंग टूल्स का अंतर्गत यहाँ पे फेस के अंतर्गत है। और एड़ी क्या होती है, एड़ी हील क्या होती है, हील क्या होता है, जैसा कि आप लोग को यह कटाई टूल्स के आधार पार्ट्स के बीच का भाग होता है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे इसके भाग में और इसके बीच के बीच का ही जो आता है, यहाँ पे एड़ी कहा जाता है, ठीक, एड़ी हो जाता है। और नोज आपको पता ही है, नोज क्या होता है, कटिंग टूल्स का वह बिंदु जो पार्श्व कर्तन कोण तथा अंतः कर्तन कोण। जैसा कि आप लोग को कारखंड हो गया, अब कारखंड हो गया, और कारखंड यहाँ पे जैसा कि आप लोग को इस बेस पे जा रहा है, तो यहाँ पे इस बेस में किया जाएगा, तो यहाँ पे ये किसको क्या अंतर्गत आता है, ये नासिका के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है कटिंग टूल्स का वर्गीकरण। अब कटिंग टूल्स का वर्गीकरण कितने टाइप का होता है, जैसा कि आप लोग को बताया गया, ठीक। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, कटिंग टूल्स के पदार्थ का वर्गीकरण है, ठीक था यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे क्या है, कटिंग टूल्स का वर्गीकरण है, यहाँ पे कटिंग टूल्स का वर्गीकरण है, वहाँ पे कटिंग टूल्स के पदार्थ का वर्गीकरण है, ठीक। तो यहाँ पे दो टाइप का होता है, ये एक सिंगल कटिंग एकल बिंदु कर्तन औजार होता है, एक बहुबिंदु कर्तन औजार होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को कटिंग टूल्स के वर्गीकरण के बारे में पता लगेगा, सिंगल कटिंग टूल्स क्या होता है, और मल्टी कटिंग टूल्स होता है क्या होता है, ठीक। तो बस गाइस आज का वीडियो इतना अच्छा ही है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक। क्योंकि इसी प्रकार का लेक्चर्स आप लोग को सही ढंग से प्रॉपर सही ढंग से मिलता रहेगा, ठीक। आप लोग का सीएनसी मशीन का आज सब्जेक्ट था, सीएनसी मशीन की लेक्चर आप लोग को मिले, कल भी आप लोग को सीएनसी मशीन का लेक्चर मिलेगा, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का मिलेगा, फिर उसके बाद मेट्रोलॉजी का, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।